हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में आपका स्वागत है। तो पहले न्यूज़ स्टार्ट करते हैं गूगल को लेकर। गूगल की एक सर्विस गूगल क्लाउड ने पार्टनरशिप की है कॉइनबेस के साथ में। गूगल क्लाउड ने क्रिप्टो में भुगतान करने के लिए कॉइनबेस के साथ में पार्टनरशिप की है, जिससे वो वेब3 के इनोवेशन को ड्राइव कर सके, रन कर सके। गूगल क्लाउड ने वेब3 के इनोवेशन को बढ़ाने के लिए ये अनाउंस किया है कि उन्होंने कॉइनबेस के साथ में एक पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसीज में भुगतान स्वीकार करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस का यूज करना शामिल है। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि वो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि गूगल क्लाउड में वेब3 के जो यूजर्स हैं, नए यूजर्स हैं, उनको लाने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए ये पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जिसके लिए गूगल ने कॉइनबेस का चयन किया है। उनको अपने साथ वेब3 में दूसरी कंपनीज के साथ compete करने के लिए चयन किया है कॉइनबेस का। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर कॉइनबेस एंड ऑल्सो फॉर गूगल। तो अगली न्यूज है अमेरिका से। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सबसे पुराने बैंक BNY मेलॉन वो अब बिटकॉइन और इथेरियम को अपनी कस्टडी में लेने के हकदार होंगे। अमेरिका का सबसे पुराना बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन, जिसे आमतौर पर BNY मेलॉन के नाम से जानते हैं, उसने घोषणा की है कि अब वो इंस्टीट्यूशनल, मतलब ये बैंक जो अमेरिका का एक नामी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो अब क्रिप्टो करेंसीज को अपनी कस्टडी में ले सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि BNY मेलॉन को अमेरिका न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS द्वारा ये अप्रूव्ड किया गया है, ये अनुमोदित किया गया है कि वो बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज को अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। जिसके बाद बैंक ने कहा है कि यह क्रिप्टो एसेट कस्टडी सर्विस को शुरू करने वाले 8 फाइनेंशियल हैवीवेट्स इंस्टीट्यूशंस में से वो पहला है। तो अगली न्यूज़ है इथेरियम की। पिछले महीने करीब 25-26 दिन पहले जो इथेरियम का मर्ज हुआ था प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में, जिसके बाद इथेरियम की जो गैस फीस थी वो बहुत हद तक कम देखी गई थी। लेकिन अब इथेरियम की गैस फीस करंटली 80% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से इथेरियम का औसत एवरेजन जो ट्रांजैक्शन गैस फीस है वो करीब $5 के करीब पहुंच गया है। 26 दिन पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन में ट्रांसफर हुआ था, और इस मर्ज के बाद में नेटवर्क की फीस, इथेरियम के नेटवर्क की फीस बहुत हद तक कम हो गई थी, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा था। लेकिन अब इसी हफ्ते गैस फीस में, इथेरियम की गैस फीस में वृद्धि देखी गई है, बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि 10 अक्टूबर के डेटा से पता चल रहा है कि जो एवरेज गैस फीस है पर ट्रांजैक्शन इथेरियम पर वो करीब $4.75 के ऊपर ट्रैप किया गया है। तो अगली न्यूज़ है जापान से। जापान की एक टेलीकॉम जायंट कंपनी है NTT डोकोमो, उसने $412 मिलियन का मेटावर्स यूनिट लॉन्च किया है अपना। जापान के सबसे बड़े टेलीकॉम करियर NTT डोकोमो, जो जापान में बहुत बड़ा नाम है, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, वैसे ही NTT डोकोमो जो है वो जापान का सबसे बड़ा टेलीफोन कंपनी है। उसने अपना एक डिवीज़न लॉन्च किया है, और इस डिवीज़न के थ्रू वो मेटावर्स में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, मेटावर्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है। क्योनोक नाम की एक यूनिट पहले से ही मेटावर्स में काम कर रही है, जिसमें करीब 200 लोगों का स्टाफ है, और इस कंपनी के थ्रू जापानी करियर के ग्राहकों के लिए जो स्टडी होती है उनमें रिसर्चिंग, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, हार्डवेयर के सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करना, और इसके साथ ही जो कस्टमर्स हैं उनको रियलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करना शामिल है। तो अगली न्यूज़ है पुर्तगाल से। पुर्तगाल की सरकार बहुत तेज़ी से क्रिप्टो के रेगुलेशंस को, क्रिप्टो के लॉ को लाने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रही है, जिसके थ्रू पुर्तगाली सरकार ने करीब 28% के रेट से क्रिप्टो पर जो टैक्स लगाने की तैयारी है वो कर ली है। पुर्तगाल सरकार के एक अधिकारी के अनुसार अगले साल के बजट के लिए जो देश का जो बजट होगा उसमें क्रिप्टो पर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा उसमें शुल्क लगाने की, उसमें टैक्स लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें वो 28% का टैक्स इम्प्लीमेंट में लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस टैक्स को लाने के लिए अभी भी पुर्तगाली सरकार के जो सांसद हैं
उनका अप्रूवल अभी ज़रूरी है, उनका अप्रूवल मिला नहीं है। क्रिप्टो संपत्ति के लिए यूरोपियन संघ के जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, वो पॉजिटिव व्यू रखते हैं कि क्रिप्टोस को प्रॉपर रेगुलेट करके, रेगुलेशंस लॉ लाकर उनको इम्प्लीमेंट में लाए देश के अंदर। और ये सिर्फ पुर्तगाल में नहीं, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में होने की तैयारी में है। तो गाइज़, ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही न्यूज़ को अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड इन न्यूज़ से अवेयर हो सकें। तो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।